मेरी पिछली वीडियो में आपने सुना ए फॉर अवॉइड द एंगर के बारे में। अल्फ़ाबेट की फर्स्ट लेटर ए के बारे में आपने सुना था। आज हम अल्फ़ाबेट की सेकंड लेटर बी के बारे में जानेंगे। बी फॉर बाउंड्री इज एन डियर, यानी मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के अंदर। मर्यादा का होना कितना ज़रूरी है, आज हम इस बारे में बात करते हैं। कहते हैं लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले एक बार चख लेने चाहिए। लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले एक बार चख लेने चाहिए। जैसे जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो लोग कुकिंग करते, खाना बनाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, कोई चीज़ खट्टी बनती है, कोई चीज़ मीठी होती है, कोई कड़वी भी बन जाती है। इस तरह से टेस्ट अलग अलग हो जाता है। उसी तरह से जब हम कोई शब्द बोलते हैं और जब वो शब्द सामने वाले तक पहुंचते हैं, सामने वाले को परोसते हैं वो शब्द, तो कभी वो शब्द सामने वाले को अच्छे भी लग जाते हैं, जिससे वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और कभी कभी वही शब्द क्या लग जाते हैं, सामने वाले को कड़वे भी लग जाते हैं, जिससे वो दुखी भी हो सकता है, क्रोध में भी आ सकता है, गुस्से में भी आ सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, शब्दों की भी मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए। किसके सामने कब कैसे और किस तरह से बोलना है, हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले क्या कर लो, एक बार टेस्ट कर लो, एक बार चख लो कि जो हम शब्द बोलने जा रहे हैं वो शब्द सबको अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। इन शब्दों से कहीं किसी का मूड ऑफ ना हो जाए, कहीं इन शब्दों से कोई हर्ट ना हो जाए, इस बात का हम ध्यान रखें। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो आज न्यू जनरेशन के बारे में है। जैसे जो कि न्यू जनरेशन जो होती है, उनको चाहे कोई कुछ कहे, कैसे भी कहता रहे, तो उनको क्या लगता है, रोक टोक जैसा लगता है। जैसे माता पिता ने कभी कुछ कह दिया, बड़े भाई ने कुछ कह दिया, बड़े भैया ने, भाभी ने, किसी ने भी कुछ भी कह दिया, तो उनको क्या लगता है कि बड़े लोग तो क्या करते हैं, हमेशा रोकते रहते हैं, हमेशा टोकते रहते हैं, बस कुछ काम ही नहीं है, हमारे पीछे पड़े रहते हैं। जब देखो बस हम ही दिखते हैं इनको, तो बस रोकना टोकना यही आता है इनको। तो सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, ऐसी न्यू जनरेशन सोचती है, सोचते हैं ना। ऐसे ही होता है, गुरुजन हमें कुछ कह रहे हैं, बड़े हमसे कुछ कह रहे हैं, हमारे माँ बाप कुछ कह रहे हैं, हमारे रिलेशन वाले हमें कुछ कह रहे हैं, तो हमें बुरा लग जाता है कि वो हमें क्यों रोक रहे। तो ऐसे एक लड़का जो बहुत परेशान हो गया था, बस रोज़ रोज़ की झंझट से उसको परेशानी महसूस होने लगी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। एक बार गुरुदेव के पास में आया वो 22 साल का लड़का, और आकर गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, मैं अपनी लाइफ से जितना परेशान नहीं हूँ, उतना मैं किससे परेशान हूँ, अपने माता पिता से परेशान हूँ, अपने से बड़ों से परेशान हो गया हूँ। जब देखो वो मुझे रोकते रहते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, उससे मत मिलो, उसके साथ मत खेलो, उसके साथ मत जाओ। हे भगवान, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, आप ही बताएं मैं क्या करूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। वो कहता है ठीक है, और वो उनके साथ में चलने लगा। गुरुदेव उसे एक कमरे के पास ले गए। कमरे के अंदर एक मेज पर 2 दीपक जल रहे थे। एक दीपक पर कांच की चिमनी थी और दूसरा दीपक जो था वो बिना चिमनी का था, यानी उस पर कुछ भी ढका हुआ नहीं था। कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। अब वो गुरुदेव ने उस लड़के को कहा कि जाकर के वो जितने भी खिड़की दरवाजे हैं उनको क्या कर दो, खोल दो। दरवाजे खोल दिए। खोलती हवा का झोंका आया, और जिस दीपक के ऊपर चिमनी नहीं थी, उस पर कुछ ढका हुआ नहीं था, वो दीपक क्या हो गया, बुझ गया। क्यों? क्योंकि हवा ने एकदम से उसके ऊपर आक्रमण किया और वो क्या हो गया, दीपक बुझ गया। और जिसके ऊपर चिमनी ढकी हुई थी
वो दीपक क्या रहा, सुरक्षित रहा, उसे बुझा नहीं पाई हवा। अब गुरुदेव ने पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया? वैसे मैं भी आप लोगों से पूछ रही हूँ, आपको भी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? उसने भी आप लोगों की तरह उत्तर दिया कि कुछ समझ में नहीं आया। गुरुदेव ने कहा कि जिस दीपक के ऊपर चिमनी है वह हवा के आक्रमण के बावजूद भी अभी भी क्या है, जल रहा है, प्रज्वलित है। और जिस दीपक पर कोई आवरण ही नहीं था, उस पर कुछ भी ढका हुआ नहीं था, वह हवा के आक्रमण से क्या हो गया, बुझ गया। तुम न्यू जनरेशन हो, तुम युवा हो, वातावरण में प्रलोभन का पवन नहीं, यानी प्रलोभन की हवा नहीं है, तूफान चल रहा है। तुम्हारे जीवन पर यदि कोई नियंत्रण ही नहीं होगा तो वो तुम्हारे जीवन की पवित्रता को क्या कर देगी। इस दीपक को बुझने में एक भी मिनट की देर नहीं लगेगी। आज तुम्हें भले ही लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, आज तुम्हें भले उनकी रोक टोक पसंद नहीं आ रही, आज तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि वो तुम्हें क्यों रोकते टोकते, लेकिन उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप ही नहीं हैं, उन लोगों से पूछो जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनको कोई समझाने वाला नहीं है, जिनको कोई अपनेपन से डांटने वाला नहीं, अपनेपन से कोई प्यार देने वाला नहीं, उन लोगों से पूछो उनकी क्या हालत है। तो शायद आपको कदर महसूस हो अपने माँ बाप की। आप ये नहीं सोचते कि आपको माँ बाप का प्यार कितना मिल रहा है, और उसके बदले में अगर थोड़ी बहुत डांट पड़ भी गई तो क्या हो गया, क्या हर्ज है इसमें। और डांट भी रहे तो किसके लिए डांट रहे हो? आपके भले के लिए डांट रहे हैं, आपके हित के लिए डांट रहे हैं, आपको आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए आपको डांट रहे हैं। पर आप इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं, समझना ही नहीं चाहते। उनकी रोक टोक आपके जीवन की सार्थकता के दीपक को चिमनी की भूमिका निभाएगी। जैसे दीपक को चिमनी ने बजाया उस हवा से, उसी तरह से जैसे आप दीपक हैं और ये माता पिता क्या है, आपके लिए चिमनी की भांति हैं, जो आपको बाहर की बुराइयों से, बाहर के प्रलोभन से क्या कर रहे हैं, आपको बचाना चाहते हैं। गुरुदेव ने अपनी बात समाप्त करी और कहा, जैसे फसल को बाढ़ चाहिए, फसल को बचाने के लिए क्या होती है, बाढ़ की आवश्यकता है। जैसे दीपक को बचाने के लिए चिमनी चाहिए होती है, जैसे रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए बटुआ या पर्स चाहिए, जैसे गहनों को सुरक्षित रखने के लिए महिलाएं क्या करती हैं, तिजोरी में रखती हैं कि नहीं रखती, तिजोरी में रखती है। ऐसे वैसे तो नहीं रखती है ना आप लोग, कहीं ऐसे ही रख दिया आपने, ऐसे नहीं करती, बिल्कुल उनकी सार संभाल करते हैं। जैसे नदी को किनारा चाहिए, वैसे ही जीवन को क्या चाहिए, मर्यादा ही चाहिए। एक वास्तविकता हमें हमेशा याद रखनी है, इसमें जैसे 2 पॉइंट है, एक है स्वतंत्रता और दूसरा है स्वच्छंदता। जिस व्यवहार में मर्यादा होती है वह तो है स्वतंत्रता, और जिस व्यवहार में कोई मर्यादा ही ना हो वो क्या है, स्वच्छंदता। जैसे जो लाल सिग्नल के पास गाड़ी रोक देने की मर्यादा का पालन नहीं करता, उसे गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। जो ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करे उसको गाड़ी चलाने का भी कोई हक नहीं है, उसे गाड़ी चलाने की कोई स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। जैसे कानून के अनुसार फैसला सुनाने की मर्यादा को जो नहीं स्वीकार करता, उसे फैसला सुनाने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। संविधान के अनुसार शासन चलाने की मर्यादा को जो स्वीकार नहीं करता, उसे सत्ता पर बैठाने की गलती नहीं करनी चाहिए। शरीर हो या जीवन, परिवार हो या समाज, शहर हो या राष्ट्र, सभी सही रूप से चल रहे हैं, इसका संपूर्ण श्रेय किसको जाता है, एक ही तत्व को जाता है, और वो है मर्यादा। महापुरुषों ने, महान नारियों ने हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कितने सारे नीति बनाए, कितने सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ बनाए, कितने सारे नियंत्रण निर्धारित किए। उसका पालन हम कर रहे हैं या नहीं, एक बार अपने आप से पूछें। पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चलो एक बार इस बात को भी रहने दो, अपने आप से सिर्फ इतना पूछो, क्या आपने इसे स्वीकार किया है या नहीं, कि आपने ये बात स्वीकार की कि हम सब इन सारे नियमों का, इन सारी मर्यादाओं का पालन करेंगे। इतना भी आपने दिल से स्वीकार किया? नहीं। ये आत्मनिरीक्षण करना है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के युग में स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का बोलबाला है।
हमें सही लगे वही बोलने दीजिए। आज की जनरेशन क्या चाहती है? हमको तो यही सही लगता, हमको तो यही बोलना है, हमको तो यही सही लगता, हमें तो यही करना है। अब चाहे जो कुछ कर लो आप लोग, जो हमें ठीक लगेगा हम वही करेंगे। यही है ना आज की न्यू जनरेशन का बोलबाला। ये तो वर्तमान युग का कोई जीवन मंत्र है। मतलब कि आज कोई भी बंधन में रहना पसंद ही नहीं करता। इन परिस्थितियों में जीवित रहना और जीवन को मर्यादा से सुशोभित रखना ये कोई सामान्य चुनौती नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती जब सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता, हम कितना भी कहने की कोशिश करें। तो ऐसे समय में अपने जीवन को मर्यादा से सुशोभित रखना बहुत बड़ी चुनौती है एक तरह से। इसके बावजूद मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इस चुनौती को स्वीकार करने में हमारी सुरक्षा है। हमारे जीवन के शील, सदाचार की और संस्कारों की सुरक्षा इस चुनौती का सामना करने से ही हो पाए। एक वास्तविकता पर हम गौर करें कि आसमान में पतंग उड़ सकती है, वह हवा की वजह से या धागे के बंधन की वजह से? आप इसका जवाब दें। आसमान में जो पतंग उड़ रही है वो हवा की वजह से उड़ रही है या धागे की वजह से? अगर हम ये मानते हैं कि हवा के कारण ही पतंग आसमान में उड़ सकती है, तो एक बार पतंग को धागे के बंधन से मुक्त कर हमें फैसले कर लेने की आवश्यकता है। फैसला कर सकते हैं ना, हम डिसीजन ले सकते हैं कि भाई पतंग जो है वो हवा के माध्यम से ही उड़ रही है, उसमें जो डोरी है, जो बंधन है, उसका कोई जगह ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। एक बार हम फैसला कर सकते हैं उसे बंधन से मुक्त करके, उसकी डोरी जो है उसको हटा देने से। पतंग आसमान में तब उड़ सकती है जब वह धागे के बंधन को स्वीकार करती है। आसमान में वह तब तक ही सुरक्षित रह सकती है, उड़ सकती है, जब तक वह धागे के बंधन में है। जैसे ही वह धागे के बंधन को ठुकराती है, वैसे ही उसके अस्तित्व पर क्या लग सकता है? प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है उस पर। बस धागे के इस बंधन के समान ही मर्यादा का बंधन है। उसे स्वीकार करने में ही हमारे अस्तित्व की सुरक्षा है, हमारे व्यक्तित्व का विकास है और हमारे प्रभुत्व को प्रकट करने की संभावना है। जैसे कच्चा रास्ता जैसे गाड़ी की तेज रफ्तार में बाधा है, कमज़ोर पाचन शक्ति जैसे मिठाई को पचाने में बाधा है, वैसे ही हमारा जो विपरीत मन है वो मर्यादा की स्वीकृति में बाधा उत्पन्न करता है। कारण जैसे चोर को अंधकार पसंद है, सुअर को विष्ठा ही पसंद आती है, वैसे ही हमारे मन को निरंकुश अवस्था, यानी जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, कोई बंधन नहीं हो, ऐसी अवस्था ही उसे रास आती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हाथ और पाँव की अंगुलियों को हम भली कभी कभार ही मोड़ते होंगे, लेकिन हमारे मन को 24 घंटे मर्यादा की स्वीकृति व मर्यादा के पालन के लिए मोड़ कर ही रखना चाहिए। पालतू कुत्ता कभी मालिक के लिए खतरनाक नहीं बनता, वैसे ही परिवर्तित व संस्कारित मन कभी कभी आत्मा के लिए पतन का कारण नहीं बनता। किसी ने कहा है, When people set boundaries with you, कुछ लोग जो आपके साथ बाउंड्री सेट करते हैं, इट्स देयर अटेम्प्ट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप विथ यू, इसके लिए ताकि वो अपने रिलेशनशिप को आपके साथ जारी रख सके लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट एन अटेम्प्ट टू हर्ट यू, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, बल्कि ये बाउंड्रीज, ये मर्यादा इसलिए बनाई जाती है, इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी और उनके जो रिलेशनशिप है, जो आपस के जो रिश्ते हैं, उनको लंबे समय तक चलाया जा सके, आगे तक उसे लेके जाया जा सके। इसके लिए बाउंड्रीज का होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे जीवन में जो मर्यादा का महत्व है, हमें उसे समझना चाहिए। रिश्तों के अंदर मर्यादा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्ते में मर्यादा नहीं होगी तो वो रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। हमें किसके सामने कैसे बात करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने बड़ों का ध्यान रखिए, बड़ों की बात का बुरा ना माने, उनकी जो आशीर्वाद है समझे कि अगर आपको डांट भी पड़ रही तो वो क्या है, आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप ही है, आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए उनका अपमान ना करें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें। और इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। ओम शांति।